हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड तथा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी या होता क्या है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप उससे पहले आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके, जो आपका कूलम्ब्स लॉ होते हैं किसी भी पॉइंट्स, ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज जो है, चाहे वो लाइक हो चाहे अनलाइक हो, तो वो उसमें जो फोर्स यानी कि जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन फोर्स, वो आपका कि तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन फोर्स जो होता है वह जो चार्ज होता है उसके क्या होता है प्रोपोर्शनली होता है। ठीक, और जो आपका जो डिस्टेंस होता है उसके वर्ग के इनवर्स होती है। ठीक है, तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ ने बताया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सपोज कर लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, आप खड़े हो, मान लो आप ही खड़े हो, ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका भाई यानी दोस्त, मान लो दोस्त, हमें क्या लगा है, कोई भी रहे खड़ा, तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज आप हो और ये आपका दोस्त है। ठीक है, अब ये जो प्लस क्यू तो यहाँ पे प्लस क्यू जो क्यू नॉट है, ठीक है, क्यू नॉट आवेश है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है बहुत ही छोटा होता है, लगभग बहुत छोटा, बोले तो चींटी के आकार का। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, चींटी के आकार का। तो ये यहाँ पे रखा हो, मतलब कि यहाँ पे रख देते हैं, ये आपका भाई बहुत ही छोटा है, मतलब चींटी ना समझ लेना, मतलब छोटा आकार है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे आपका एक धन परीक्षण आवेश है जो आपका बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे आपका देखो, तो यहाँ जो फोर्स की अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन है वो आपका इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जो आवेश होता है, ठीक है, जो आवेश होता है वो अपने जो चारों तरफ होता है वो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक फील्ड बना लेता है। जो प्रत्येक चार्ज होता है वो अपने चारों ओर आपके क्या कर लेता है, फील्ड बना लेता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये जो आवेश होता है यानी प्रत्येक जो आवेश होते हैं अपने चारों ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फील्ड बना के रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका क्यू नॉट, जिसका ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि हाँ सर, अगर प्रत्येक चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो क्या ये चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो आंसर है कि नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी औकात ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा रहता है। ठीक है, बहुत छोटा, यानी आपका जो भाई बहुत छोटा है, यानी वो अपने चारों तरफ कोई भी बॉडीगार्ड नहीं बनाएगा। वो जो लक्ष्मण रेखा होती ना, वो चारों ओर अपने कुछ नहीं बनाएगा। लेकिन आप जो होते हैं अपने चारों ओर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी जो प्लस क्यू चार्ज है, यानी प्रत्येक चार्ज आपके चारों ओर फील्ड बना के रखता है, जिसके कारण अगर ये आपका क्यू आवेश है, यदि इधर आना चाहेगा, ठीक है, ये आपका फील्ड यदि यहाँ पे आना चाहेगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको बाहर ढकेलेगा। यानी कि आपके जो बॉडी होते हैं, जो कोई वीआईपी आदमी होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं, सर्किल होती है, यानी कि चारों जो बॉडीगार्ड होते होंगे वो बाहर निकाल देता है, आप मिल नहीं सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक सब कुछ मान लो। ठीक है, तो जो प्लस चार्ज होता है ये चार्ज फील्ड बना लेता है, ये जाने का कोशिश करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको बाहर खींचेगा, यानी कि चलो हटो वहां ना जाओ। ठीक है, तो ये आपका बाहर की ओर खींचेगा, चाहे ये वाला क्यू नॉट आपका यहाँ यानी यहाँ किसी भी जगह हो, ये एक जो परीक्षण यानी टेस्ट चार्ज है हमेशा प्लस क्यू की ओर आना चाहेगा, बट यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे बाहर की ओर खींचेगा। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे जो फील्ड होती है, जो पास वाले होते हैं, ठीक है, जो जैसे जैसे आपका जो आवेश का जो रेंज है यानी कि जो लंबाई बढ़ेगा, तो ये आपका परीक्षण जो आवेश की जो इंटेंसिटी यानी फील्ड होती है वो कम होती जाती है। यहाँ पे यदि क्यू नॉट को रखते हैं तो ज़्यादा होगा, यहाँ पे रखेंगे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे रखें तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे आप पास आओगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है।
ठीक है। जैसे मान लो इस तरह से कि चार, अगर ये चारों तरफ आपके बॉडीगार्ड है, तीन सर्किल बना देते हैं, ये पहला बॉडीगार्ड, दूसरा और तीसरा, तो फर्स्ट की ना आओगे तो कम धक्का खाओगे, लेकिन जो जैसे ही लास्ट वाले में जाओगे तो वहां पे आपका जेट सिक्योरिटी होगी। ठीक है, तो कहने का चलो मेरे को क्या है समझ लो। तो यहाँ पे जो चार्ज है, यानी कि ये जो टेस्ट चार्ज है, यदि आप प्लस क्यू आपके डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, यदि प्लस क्यू की ओर जैसे आपका यदि नज़दीक में आता है तो आपका आ तो नहीं सकता, बट कह रहे हैं जैसे जैसे आपका यदि नज़दीक आता है तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है बहुत हाई होती है, और यदि जैसे ही दूर जाता है आपका क्या होता है, कम होती जाती है। अब कहोगे सर कहाँ तक हो सकती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनफाइनाइट तक हो सकती है। अगर सिंगल चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह अनंत तक जा सकती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैल सकती है, बट हाँ कम हो सकती, धीरे धीरे कम हो सकता है, अगर जीरो नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपका जीरो नहीं होता है, ये जानते रहिए। ठीक है, तो आपका जीरो नहीं होगा, इनफाइनाइट तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये आपका चार्ज अगर सिंगल आप इसको रखते हैं तो कहीं भी जा सकता है आपका इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अगर प्लस चार्ज लेते हैं, ठीक है, तो प्लस चार्ज अगर लेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हमेशा इस पॉजिटिव जो चार्ज है इसकी ओर होगी, यानी कि जो डायरेक्शन होगी वह प्लस क्यू चार्ज यहाँ से सेंटर से दूर होगी। ठीक है, यदि आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये क्यू नॉट की डायरेक्शन में होगा, यानी इससे दूर होगा। अब आइए बात करते हैं अगर निगेटिव चार्ज लेते हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज लेते हैं, ये तो पॉजिटिव था, यदि हम निगेटिव चार्ज लेते हैं तो इसी तरह आपका जो क्यू नॉट है, तो यहाँ पे जो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की डायरेक्शन में था इस साइड, और यहाँ जो आपका अगर डायरेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा वह क्यू माइनस के, यानी क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव एंड लाइक चार्ज है। ठीक है, तो ये आपका अंदर की ओर अट्रैक्शन करेगा, प्रतिकर्षण या अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये, तो इस साइड आपका एरो कौन सी डायरेक्शन होगी, इस साइड। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे सेंटर की, यानी कि क्यू की ओर, मतलब कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर होगी, माइनस क्यू की डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू बाहर की ओर, यानी कि क्यू नॉट की डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो होती है डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवर्ड्स द क्यू माइनस क्यू, यानी क्यू के डायरेक्शन की ओर होगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वह आपका इस साइड में आपका डायरेक्शन में एराइज होता है। ठीक है, तो जो ये चारों तरफ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब कि किसी भी आवेश का यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मेजर करना है तो बस ये आपका एक टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नॉट आवेश लेते हैं। ये जनरली आप एक्सपेरिमेंट के लिए लेते हैं, किसी भी चार्ज को ले सकते हो। ठीक है, प्लस या माइनस, या माइनस भी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस, कुछ भी लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज ले सकते हो। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव ही करता है, तो किसी की भी या कि तो आकर्षण फोर्स या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो चाहे आप किसी भी चार्ज को, यहाँ एक्सपेरिमेंटली हम क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज को लेते हैं जिससे पता चल जाता है। तो जिधर डायरेक्शन होगा आपका क्यू नॉट का, उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये जो आपकी लाइंस यहाँ से राइज होती है, जिस मतलब कि क्यू नॉट की डायरेक्शन जिस पाथ पे जो लाइन शो करती है, इसी को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ठीक है, इसी को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक, यानी किसी भी चार्ज का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो एक टेस्ट क्यू चार्ज को उसके सामने ले आओ तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो चार्ज पॉजिटिवली हो चाहे निगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता, किसी भी आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इटसेल्फ मतलब कि अपने चारों ओर क्या करता है, एक फील्ड बना लेता है। ठीक है, तो जीरो नहीं हो सकता। हाँ, अगर दूर जा रहा है तो कम हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जानते रहो। अब प्रत्येक एवरेज मतलब जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड मतलब कि मूव करते हैं। ठीक है, तो आइए डिफिनीशन देख लेते हैं कि किसी विद्युत आवेश यानी किसी एक प्लस या क्यू नॉट को, या आवेश का समूह यानी आवेशों का समूह का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, यानी कि हमने बोला कि तो आकर्षण करे या तो प्रतिकर्षण करे, कि तो
अट्रैक्शन करे या रिपल्सन करे, ठीक है। अगर महसूस करता है तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश की चलने की दिशा, यानी ये जो जिस डायरेक्शन में चलेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे जो Q0 है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस साइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो है इसका डायरेक्शन किधर है, F इस साइड है जो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ भी आपका जो माइनस यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो धन परीक्षण के चलने की जो पथ होती है, यानी कि जिस पाथ पे आपका चलता है, मार्ग पे चलता है, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहते हैं, ठीक है। और जो Q0 है, यानी जो ये Q0 है, ये कभी भी अपना ये फील्ड नहीं है, क्योंकि ये फील्ड अपने चारों तरफ नहीं रह सकता, क्योंकि हमने बोला कि ये बहुत ही छोटा यानी चींटी का आकार का है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड राइज नहीं करते हैं। आइए अब देख लेते हैं। अब यदि, ठीक है, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में हम किसी बिंदु पर Q0 पर जो बल आपका मान लेते हैं F लग रहा है, तो वो उस बिंदु की वैद्युत तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो परीक्षण आवेश पे जो बल लगेगा वो, और जो परीक्षण आवेश से वह, उसके जो अनुपात होगा, जिसका जो मात्रा होगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। परीक्षण आवेश पे जितना आपका बल लगेगा और जितना आपका परीक्षण आवेश पे जो मतलब बल और जो परीक्षण आवेश है इसका जो मात्रा के अनुपात है उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। परीक्षण आवेश का बल वेक्टर F से शो सकते हैं, वेक्टर F से भी शो करते हैं, डायरेक्शन को ले सकते हैं। Q0 आपका एक परीक्षण आवेश है, यानी जो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q0। तो ये आप इम्पोर्टेंट से फार्मूला याद कर लीजिए। और इसका जो यूनिट होती है न्यूटन/कूलाम होता है। डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। तो न्यूटन/कूलाम्स, तो न्यूटन यानी कि kg मीटर/सेकेंड² अपॉन कूलाम, 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। तो kg मीटर सेकेंड का Q एम्पियर हो जाएगा। तो kg यानी mLT-3 और A एम्पियर का आपका कितना हो जाएगा, A-1। ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायमेंशन। आइए अब देख लेते हैं कि किसी बिंदु, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह कितनी होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो बिंदु आवेश है आपका, मान लेते हैं कि Q1 और Q2 है, ठीक है। दो चार्ज को ले लेते हैं, Q1 और Q2 है, ठीक है। और इसको R डिस्टेंस पे रख देते हैं, ठीक है, हम R डिस्टेंस पे रख देते हैं। R डिस्टेंस पे रखने पर मान लेते हैं कि प्लस Q में किसी माध्यम में, प्लस Q माध्यम में एक आवेश प्लस Q में किसी परावैद्युत पदार्थ में रख देते हैं, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है R है, OP के बीच के डिस्टेंस कितना है, R है। और हमें यहाँ पे जो पॉइंट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं, माना एक आवेश प्लस Q है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना हम मान लेते हैं K है, ठीक है। अब इन आवेशों को O से P जो बिंदु पॉइंट मान लेते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। अब पॉइंट P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो कूलाम्स लॉ है, ठीक है, कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ जो फोर्स होता है आपका 1/4πε0/K परावैद्युतांक यदि मीडियम में रखा है डाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपका F इक्वल टू 4πQ/Q/ε0/R²। बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डिफिनेशन बताएं आपको क्या होता है, E बराबर F/Q0, ठीक है। तो F के स्थान पर Q0 डायरेक्शन में शो कर दो, वेक्टर में लिए हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो 1/4πε0 Q0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बच्चा Q/R²। और K मान लेते हैं किसी वैक्यूम मीडियम के लिए, तो आपका 1 ले लेंगे, तो आपका केवल आपका 1/4πε0 Q/R²। यहाँ पे जो वैल्यू आपका है 9.10⁹ न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, देख सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू आपका परावैद्युतांक K का वैल्यू 1 ले लिए हुआ। तो यहाँ पे जो देख सकते हो, यहाँ से इक्वेशन से क्लियर हो जाएगा कि जो E है 1/R के
प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम ग्राफ देख लेते हैं ई और आर में, तो जैसे जैसे आपका ई का वैल्यू बढ़ाएंगे आर का मान आपका घटता जाएगा। यानी ई का वैल्यू यदि हम 2 ले लेते हैं तो आर का वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी कि ई बढ़ाएंगे आर भी घटेगा, ठीक है। आपका आर बढ़ेगा आपका ई, यानी 2 से 4 यानी कि 2 गुना बढ़ेगा, 2 यानी 4, 2 गुना के 4, 4 चौका 16। तो ऐसे आपका बढ़ेगा, जैसे बढ़ाएंगे वैसे घटेगा। तो ये आपका ग्राफ देख सकते हो। तो ये आपका केवल आपका यदि 2 पॉइंट बिंदु रखे हुए हैं, यानी 2 बिंदु आपका प्लस Q1 था Q2 अगर r डिस्टेंस पे रखें, तो वहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट था, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसके जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की जो प्रॉपर्टी हैं हम उसके बारे में देखते हैं कि क्या होती है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है उसका प्रॉपर्टी पहला देख लेते हैं। तो जो वैद्युत बल होते हैं, पहला वाला है जो वैद्युत बल रेखाएं होते हैं, ठीक है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं अनंत की ओर जाती है तथा अनंत से आने, यानी कि यहाँ पे हम प्लस Q चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस Q चार्ज लेंगे तो यहाँ पे जो आपका होगा, आपका केवल चार्ज प्लस Q चार्ज लेंगे तो दोनों आपका एक पॉजिटिवली होगा एक निगेटिव होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन होगा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत से मतलब अनंत की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक से, अनंत से आती हुई और यहाँ से जाती हुई, ठीक है, आती हैं। ये मान लीजिए प्लस है तो इस डायरेक्शन में माइनस, ठीक है, इनफाइनाइट की ओर शो करता है, ठीक है, जाती है। अगर यही माइनस Q है तो आपका आती हुई प्रतीत होगी, इनफाइनाइट से आती हुई, इसका जो डायरेक्शन होगा इस, ठीक है। यानी पहला जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जाती या अनंत से आने वाली बल रेखाएं, ठीक है। तो जो अनंत की ओर जाती हैं वह पॉजिटिवली होती हैं और जो आती हैं वह निगेटिवली होती है। पहला ये हो गया। आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जो दूसरा प्रॉपर्टी है आपका, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धन आवेशित से प्रारंभ होती है और ऋण आवेशित में जाती है। यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धन से चालू होती है और ऋण में जाती है, ठीक है। यानी यहाँ से जाएगी और यहाँ से आएगी, ठीक है, यहाँ से जाएगी और इसमें आएगी। दूसरा ले लेते हैं, यहाँ से जाएगी यहाँ से आएगी, ठीक है। और ये आपका इस डायरेक्शन में आती हुई प्रतीत, माइनस है तो यहाँ से जो रे है आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ से निकलती, यानी कि ये जाएगी, ठीक है, ये आपका जाएगी और ये आएगी, ठीक है। यानी प्लस से जाती है और ऋण में आती है, यानी धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या है, प्लस है और माइनस है, अगर यहीं पे हम दूसरा लाइक चार्ज लेते हैं प्लस और यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, ठीक है, प्लस और प्लस को ले लेते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा ये आपका ऐसे ऐसे यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, ये इधर जाएगी और यहाँ भी आपका क्या होगा, निकलती हुई प्रतीत होगी, यहाँ और इस डायरेक्शन में और ऐसे, ठीक है। यानी ये आपका एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करती, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करती हैं, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसका क्या है। तीसरा प्रॉपर्टी है क्यों नहीं काटती है, उसका भी रीजन है। आइए देखते हैं कि जो ये रेखाएं होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। मान लीजिए कि यदि ये आपका ऐसे और ये ऐसे,
यदि यहाँ पॉइंट पे देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में शो करेगा, और यदि इसका देखेंगे तो यदि हम इसका देखें इस डायरेक्शन में और इसका देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, यानी कि कभी भी क्लियर नहीं होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वह नहीं पता चल पाएगा कि किस डायरेक्शन में जाए। इसलिए ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी कैंसिल आउट नहीं करती हैं। ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है वैद्युत बल रेखाएं होते हैं वो खुले वक्र में होते हैं। ठीक है, ओपन में होते हैं, क्लोज में नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जो वैद्युत बल रेखाएं होते हैं खुले वक्र में होते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि खुला यानी कि प्लस है यानी माइनस है, तो ये यहाँ से जाएगी और यहाँ से आई, यानी यहाँ से गई और यहाँ से आई। ठीक है, तो ये एक गया और यहाँ से आया, तो जो पॉजिटिवली है ये क्लोज वक्र में नहीं होता है, खुले में होता है। सॉरी, ये आपका यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा, यानी ओपन में होती है, क्लोज में नहीं होती। एक वक्र जो होता है ओपन में होगा, क्लोज में नहीं होता है। अगर वही हम मैग्नेट का लेते हैं, अगर मैग्नेट में देखें तो मैग्नेट में आप देखोगे कि एक मैग्नेट को यदि ले लेते हैं तो यहाँ से निकलती है और यहाँ पे फिर से चली जाती है। जो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन होती है यहाँ से निकलेगा और यहाँ से फिर से, तो ये मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो क्लोज्ड बनाती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या बनाती है? ओपन बनाती है, यानी प्लस से जाएगी और माइनस से वह अलग डायरेक्शन में होता है, यानी कि जिसका इंटेंसिटी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, और या फिर पांचवा देख लेते हैं, जो अकेले जो आवेश होते हैं यानी कि सिंगल आवेश जो होता है हमेशा आपका बंद वक्र कभी नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो अकेला आवेश होता है वो बंद वक्र नहीं बनाता है कभी भी। ठीक है, ये जानते रहिएगा। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो सतत होती है, जो वैद्युत बल रेखाएं है कंटिन्यू ही चलती रहती है। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉपर्टी है, तो आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो 5-6 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका था आपने देखा, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे और इससे क्लियर आपको हो गया हो कि वैद्युत बल रेखा प्रॉपर्टी तथा इलेक्ट्रिक फील्ड कब होते हैं, उसके पॉइंट चार्ज के बीच में। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।